बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे मिलते हैं आपको मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू और मेकअप के ट्रिक्स एंड हैक्स मिलते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर हाज़िर हुई हूँ ज़बरदस्त एक ब्राइडल बेस और पार्टी मेकअप बेस बना के दिखाने के लिए। तो जी मेरे पास ये 4 टीवी पेंट स्टिक हैं क्राइलॉन की, तो जिनसे मैं अपने पार्लर में काम चलाती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं इनसे कैसे काम करती हूँ। तो जी मेरे पास मैंने एक रखी है जी चाइनीज़। तो चाइनीज़ का कुछ इस तरह से जो ना ये इसकी कंसिस्टेंसी होती है, क्रीमी फॉर्म में होती है और ये एक केक की शक्ल में है। और इसका जो है कलर है वो ऐसे ऑरेंज है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि कलर करेक्टर और कंसीलर वगैरह बनाना कैसे सिखाते हैं, कैसे बनाते हैं घर में। तो वो मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप वहाँ पे आप मेरे चैनल को विज़िट करें और देख सकते हैं। तो ये एक मेरे पास है FS38। तो इसका जो है ना वो कुछ इस तरह का, ये थोड़ी सी लाइट है उससे चाइनीज़ से। उसके बाद है मेरे पास FS36 और ये उससे भी थोड़ी जो है ना ये डार्क है। और उसके बाद है जी मेरे पास F1। तो F1 जो है ना ये मैंने ऊपर कलर बनाया हुआ था, तो ये थोड़ा सा ऊपर से आपको पिंकिश नज़र। F1 जो है ना वो थोड़ा सा ये येलो टोन में आता है F1। तो मैंने कोई कलर बनाया हुआ था जो मैं कंसीलर वगैरह बना रही थी, तो उसके ऊपर से ये थोड़ा सा पिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो पिंक कलर लगा हुआ है, मैं इसे रिमूव कर लूँगी। तो एक आप पार्लर में इस्तेमाल करने के लिए अगर आप प्रोडक्ट्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्राइलॉन की, तो एक सिर्फ W3 ले लें और एक F1 ले लें। W3 जो होती है वो पिंकिश टोन जिनकी होती है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और तो येलो बेस जो है ये F1 जो है ये फर्स्ट डे की ब्राइड के लिए या अपने पार्टी मेकअप के लिए बहुत अच्छी से बेस बन जाती है। तो और जो W3 है वो पिंकिश टोन में है, तो वो आपने उस फेयर ज़रा उसमें लुक आती है, वो आप वलीमे की ब्राइड में या वलीमे के मेकअप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना ये मेरे पास ये जो 36 है, अब मोस्टली जो कॉमन लोगों का है वो 36, 38 और 45 के मिड में इतना ये तीनों जो है यही कलर टोन के लोग आते हैं। तो जो 36 है वो आप इसके भी पहले आप कलर करेक्टर करें, कंसीलिंग करें और उसके बाद फिर आप अपने ये बेस लगा सकते हैं। और इसको एक टोन लाइटर करने के लिए उसके ऊपर फिर आप ये FS38 लगा सकते हैं। तो FS38 लगा लिया। अब उसको आपने एक टोन मज़ीद और लाइटर करना है, तो फिर आप F1 लगा सकते हैं। वलीमे की ब्राइड है तो आप W3 लगाएं, और अगर बारात की ब्राइड है, फर्स्ट डे की है, तो आप F1 लगाएं। तो उसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं और लूज़ पाउडर लगाएं और आपकी बेस जी डन है। तो बाकी कंसीलिंग आप ये एक ओरिएंटल है जो क्रिस्टीन में है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और क्राइलॉन की ये ऑरेंज बेस है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। वो ये थोड़ी महंगी है, वो अफोर्डेबल है, वो इकोनॉमिक प्राइस में आपको मिल जाती है, तो आप वो भी रख सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि 45 नहीं है, तो मैं जो है ना वो 45 ख़ुद कलर क्रिएट कैसे करती हूँ कि मैंने 45 एक मैंने FS ये लिया 38 और इसमें मैं थोड़ा सा F1 मिला देती हूँ, तो मेरा 45 कलर हो जाता है क्रिएट। तो उसके बाद जो है ना मेरे पास एक वो है पैनकेक उसका मैक का। तो मैक का पैनकेक आपने इस्तेमाल करना है, वो भी येलो टोन में होता है। जो FS45 उसका मैक का पैनकेक वो मैंने रखा हुआ है उसको यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि इसको मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को। आपने मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करना है, गर्मियाँ हों तो भी मॉइस्चराइजिंग करना है, सर्दियाँ हों तो भी मॉइस्चराइज़ करना है। ये नहीं कि गर्मियाँ हमारे चेहरे से वो ऑयल निकल रहा है, ऑयल नहीं निकल रहा था, वो सेबम निकल रहा होता है। तो ये हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे। तो प्रेप किया मैंने इसको मॉइस्चराइजिंग की अच्छी तरह से। और ये मैं आपको गर्मियों में बनाना सिखा रही हूँ, अगर आपकी सर्दियों में बनाना सिखा रही हूँ।
तो जी ये देखिए मैंने ये लगाई अपनी चाइनीज़ बेस जब आप लगाएंगे अपनी स्किन को हाइड करने के लिए तो अपने फिंगर से आप टैपिंग करेंगे, पोर्स के अंदर अच्छी तरह से फिल करेंगे और आपने सिर्फ टैपिंग करनी होती है, डैब डैब करके आप करेंगे, लगाएंगे बेस इसको। और आपने जो है ना वो ये देखिए मेरी जो है स्किन के अंदर लग रही है। और इसके बाद जहाँ आपको लगे कि हाइड नहीं हो रहा तो आप उसको और लगा कर अच्छी तरह से इसकी टैपिंग करें। अच्छी तरह से इसको ख़त्म करने के बाद फिर आपने अपने ऊपर कोई दूसरी आपने बेस लगानी है तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ मैंने ये देखें, ये मैंने कंसील कर लिया अपने हैंड को। उसके बाद यहाँ मैं अगर चाहूँ ना तो मैं अपनी कोई भी बेस लगा सकती हूँ। FS 30 लगा सकती हूँ, 38 लगाऊँ, 45 लगाऊँ या 36 लगा लूँ। तो चलिए अगर मेरी रंगत फेयर है तो फेयर टोन वालों के लिए, गोरे रंगत वालों के लिए आप आइवरी लगा सकते हैं, फेयर टोन में भी लगा सकते हैं। और उसको मैं जस्ट ये मैंने अपने बेस कंसील कर लिया, अपनी स्किन को प्रेप कर लिया अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया जी, FS 38, 36। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे 1 बाय 1 आप लेके जाएंगे लाइटर में। ये देखें थोड़ा सा 1 टोन में आ गई, 1 टोन लाइटर हो गई हमारी बेस। तो उसके बाद फिर हमने डैब डैब किया और उसके बाद आप इस तरह भी लगा सकते हैं। जो हम पार्लर्स में जो हमारी बाजियाँ आती हैं वो 2-3 कलर पकड़ के लगा रही होती हैं तो स्पॉन्ज के साथ, तो वो या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, तो वो इनका ट्रिक्स और हैक्स यही होता है कि वो एक पफ लगा रही होती हैं 36 का और 2 पफ जो लगा रही होती हैं वो 38 के। तो एक लगा रही होती हैं 38 का और 2 लगा रही होती हैं वो FS 45 के। तो 1 टोन उनकी लाइटर वो मिक्स करके लगा रही होती हैं, इकट्ठे ही लगा रही होती हैं, 1 बाय 1 नहीं लगाती। तो क्लाइंट को समझ नहीं आता कि हमारे ऊपर जो अप्लाई किया जा रहा है वो 2-3 बेसिस पकड़ के जो लगा रही हैं वो किस हिसाब से लगा रही हैं, कैसे लगा रही हैं। तो ये देखें जी, अब 1 टोन लाइट हो गई हमारी बेस। अब हमने उसके ऊपर ये FS 38 है, पहले चाइनीज़ लगाई, 36 लगाई, अब हम उसके ऊपर ये लगाएंगे FS 38। तो उसी के ऊपर हमने ये लगाया। तो अपनी फिंगर्स को पहले साफ़ कर लेना, फिर आपने उसी के ऊपर आपने डैपिंग मोशन में आपने लगाई। और सॉरी मैं वो रखना भूल गई हूँ अपना ब्यूटी ब्लेंडर, तो उसके साथ फिर और ज़्यादा ऑसम और अच्छे रिज़ल्ट आते। तो फिंगर से लगाना, जहाँ पे नोज़ के इर्द गिर्द एरिया में आपको फील हो के आपके वो सुराख सुराख छोटे से बने होते हैं। तो फिंगर से टैपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि स्किन के अंदर तक जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब जो ना हो जाती है ये बेस। तो ये देखें 1 टोन लाइटर हो गया आपके सामने है। अब इसके ऊपर डन है। अब इसके ऊपर आप 1 टोन लाइटर आप हाईलाइट लगाएं, सॉरी वो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं जिसको हम फेस पाउडर कहते हैं, या लूज़ पाउडर लगाएं और हमारी बेस जो है ना वो डन है। तो चलिए जी, मैं आपको ये हमारे पास ग्लैमरस का जो फेस पाउडर है ये मैं आपको बताती हूँ कि इसका मैं ब्रशेस के साथ इस्तेमाल करती हूँ। तो ब्रश के साथ भी आप लगा सकते हैं, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, स्पंज के साथ भी। तो यहाँ मैंने ये देखें इसमें ब्रश में लिया और मैं यूँ ऐसे लगाऊंगी। जहाँ आपको ज़्यादा लगाना है, कम लगाना है, ये आपने नहीं सोचना, बस आपने लगाना है। देखें बेस आपकी लाइटर हो गई है और कोई इशू नहीं है। भर के लगाएं, गर्मियां हैं तो फुल भर के लगाएं, लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करें, कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा कम लगाएं। तो और फिर यह है कि आप इसको डस्ट आउट कर दें। डस्ट आउट करने के बाद आप देखें कि आपकी बेस बहुत अच्छी बन गई है। अब देखिए मेरे हैंड का फ़र्क वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखें शाइनी सी बेस बनी है। मैंने कुछ भी नीचे अप्लाई नहीं किया, सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजिंग की अपने हैंड को
और आपकी बेस सिंपल क्रायलॉन के बेस 2-3 बेसिस के साथ आप अपनी 36 की लेवल की स्किन को आप 45 तक कैसे लेके जा सकते हैं, फेयर टोन में हमारी ब्राइट कैसे आती है। तो चलें जी, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और बहुत शुक्रिया आपके मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए। तो जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।